बाबा की 31/10 का महावाक्य है, क्योंकि आज दिवाली है ना। जगरूप भाई भी आपको बधाई देंगे, और ख़ास श्वेता जो हमारी ही दादी की लाल है, वो भी वाराणसी में आज ही आई, कल ही रात को आई, आज चली जाएगी। तो आप सबको भी थोड़ा बधाई देगी, फिर भोग लगेगा। आप सबको बताया था कई आते कई नहीं आते ना, बहुत कम आते हैं। अभी दिवाली की कमाई में बिजी है, कोई बात नहीं। लेकिन कल का प्रोग्राम रहेगा। आज सिर्फ दुनिया के हिसाब से सब जगह यज्ञ में आज ही भोग लग रहा है। बाकी कल भी केक कटेगी। आज छोटा सा बनाया है, कल बड़ा केक कटेगा, क्योंकि कल कल्चर प्रोग्राम रखा हुआ है। कल दूसरा मोमबत्ती की स्टैंड और लगेगी, आज ये दूसरा है। ये नया मोमबत्ती का स्टैंड है, ये खास कार्तिक भाई कलकत्ता गया था तो वहाँ से लेके आया है। बाकी फिर कल दूसरा लगेगी, क्योंकि 2 दिन का महत्व हो गया ना आजकल हर चीज़ का। पर कल भोग नहीं लगाएंगे, काबल आपको टोली भी मिलेगी और केक्स भी मिलेगा। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे। आज की मुरली बहुत अच्छी है। जैसे दिवाली पे क्या करते हैं, पुरानी सब कीचड़ा निकाल के सफाई करते हैं ना, तो बाबा तो कहता मन की सफाई करो। आज बाबा ने कहा तुम इतनी शक्तिशाली बन जाओ तो तुम्हारे पास कोई भूत आ ही नहीं सकता। सुधीर भाई ऊपर जाइए, उस्तान यहाँ जगह नहीं है ना, अभी ऊपर जाके कुर्सी लगाइए अब। तो सारे मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि है भूत, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। क्या ऑर्डर करो? मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि है भूत, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर है सर्विस ही उनकी जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस ही उनकी जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। प्रश्न, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर है जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। हम ऐसे ऊंचते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही नहीं, जागा नहीं है, ऊपर भेज दो। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार है।
अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है? क्या कहेंगे? स्वर्ग की बादशाही याद है? यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए कि हम बेहद बाप के बच्चे और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। उसके लिए ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ ही नहीं सकती। आज प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करो? कोई भी विकार की बातें हमारे आगे आ ही नहीं सकती। सिर्फ विकार की बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ ही नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचते ऊंचे भगवान के हम बच्चे भी बहुत ऊंचते ऊंचे ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रायल होनी चाहिए? बाप चलन से ऐसे समझते ये बिल्कुल ही वर्थ नाटे पे नहीं है, मेरा बच्चा कहलाने का हकदार नहीं है। लौकिक बाप को नालायक बच्चे को देख अंदर ऐसा होता है ना, यह भी बाबा है। बच्चे जानते बाप हमको शिक्षा दे रही हैं, परंतु कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं है। बेहद का बाप हमको समझा रही है। वह निश्चय नहीं है, नशा नहीं है। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। हम कितने ऊंच भगवान बाप के बच्चे हैं। बाबा कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, क्या सोचो? हाँ? अंदर में क्या सोचो कि हम ऊंचते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंचा होना चाहिए। हमें मनुष्य से देवता बनना है और पवित्रता इसमें मुख्य है। और हमारी कैरेक्टर कितना ऊंचा होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए, प्रजा की थोड़ी महिमा है। एक लक्ष्मी नारायण को दिखाया तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की ना, तो बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। कई बच्चों में तो अभी तक कोई फर्क ही नहीं है। जैसे लौकिक दुनिया में थे, बाबा के बनने के बाद भी कोई फर्क नहीं है। माया से हार खा लेते और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते सबको मेरा परिचय दो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तभी बाप के दिल पर भी चढ़ेंगे। बच्चा वह है, किसको कहेंगे? बच्चा किसको कहेंगे? बच्चा वह है जो बाप के दिल पर चढ़ता है। इतना मोह होता है ना, परंतु वह हद का माया भी मोह है और ये बेहद का है। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? माँ बाप को अथाह खुशी होती है ना। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर भी है। बेहद के बाप ने ज़रूर कोई सर्विस की होगी, तभी तो उतना गायन है ना।
कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा हो जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में बहुत नशा चाहिए। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, उन्हों का धर्म ही अलग है। यह भी अब बाबा समझाते। तुम थोड़ी जानते थे कि सन्यासी मार्ग को, तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ये ज्ञान मिलता है ना, उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितना साधारण हो। नीचे बैठते हो ना, दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में बैकुंठ खड़ा है। ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर होता है। तुम बच्चों के अंदर ये सब बातें आनी चाहिए, क्योंकि स्कूल है, हम पढ़ रही हैं। कहाँ चक्कर लगाने जाते हो तो बुद्धि में ये ख्याल चले तो बहुत मज़ा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने, ऐसा बुद्धू कभी देखा? न जानने के कारण कह देते वे सर्वव्यापी है। भगवान को ही कह देते आप पे ही पूज्य। यहाँ कुर्सी कोई नहीं डालो, ऊपर जाओ। आप अपने मन से क्यों कर रहे हो सारा काम? जाओ ऊपर जाओ। यहाँ बैठने को मुश्किल है ना, जाने को भी मुश्किल है। जिसको जगह नहीं है ऊपर जाओ। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने पूज्य ऊंच थे, फिर हम पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनको पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाबा तुम बच्चों को रोज़ रोज़ समझाते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाता है? क्या खुशी होनी चाहिए? हमको कौन पढ़ाता है? भगवान आकर पढ़ाते हैं। यह तो कभी सुना भी नहीं होगा। यह तो समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण समझो तो कितनी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं की मत अलग जन्म में मिलती थी, ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्री मत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है और ईश्वरीय मत क्या कहती है, तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े ना। कोई से मिलने जाते हो, कुछ भी नहीं ले जाते। याद रहता हमको क्या सौगात देनी चाहिए। यह मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। तुम मनुष्य थे, आसुरी मत थी और अब ईश्वरीय मत मिलती है। उनमें कितना फर्क है। यह शास्त्र आदि सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते क्या? बाप कहते मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? मैं कोई गुरु व शिष्य का हूँ क्या जिससे सीखूं? यह तो ये सब बातें समझानी चाहिए। बाबा है जिसका कोई बाप टीचर सदगुरु है नहीं। भले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी तो है ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, परंतु तुम सुनाते हो कि ईश्वरीय मत पर क्या बनते, वे हमको पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज़ 1 घंटा पौने घंटा जाते आते रोज़ पढ़ने हैं। आप तो यस कह दिए, और जो नहीं आते उनसे पूछ रहे ना। बाबा कहते हैं कि रोज़ 1 घंटा पौने घंटा पढ़ने आते।
या तो बाबा ने कहा क्लास जास्ती टाइम लेना नहीं चाहिए, आधा पौना घंटा ही तो होती है, 1 घंटा तो बोर हो जाते, घड़ी देखते कितना टाइम होगा अब जाना। बाबा ने कहा याद की यात्रा चलते फिरते हो सकती है, ज्ञान और योग दोनों बहुत सहज है। अलप का है ही एक अक्षर, भक्ति मार्ग में ढेर शास्त्र है, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्र भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाबा खुद सहज बताते, सिर्फ बाप को याद करो। तो बाप का वर्षा ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हैबिन था, क्या तुम ये भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाते हैं। बेहद का बाप, बेहद का बाप, वर्षा जरूर, स्वर्ग नई दुनिया ही तो होगा ना। यह बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसा ताला लगा दिया है, ताला खुलता ही नहीं है, ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात समझते भी नहीं है। बाबा समझाते हैं एक ही बात, बस जास्ती कुछ भी पढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है, इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते जो सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल को कलम बनाओ, तभी भी अंत नहीं हो सकती है। ज्ञान को धारण करने कितना समय हुआ? ज्ञान तो मिला, उसको धारण करते समय कितना समय हुआ? भक्ति तो आधा कल्प हुआ, ज्ञान तो बिल्कुल 1 जन्म में ही मिलता है। बाबा तुमको पढ़ा रही है नई दुनिया के लिए। वो जास्ती स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक तो पढ़ते रहते। अभी तो बहुत सारी कोर्स हो गया ना, और भी आगे करते रहते हैं। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे, घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना साल्वेंट बनाते हैं, फिर इनसाल्वेंट बन जाते हो। अभी भारत का हाल देखो क्या हो गया है। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, वंदे मातरम मनुष्य को ही किया जाता है। धरती को भी तो माता कहते हैं ना। बच्चे जो बंधन मुक्त है वही बहुत सर्विस कर सकते हैं। वह भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते हैं। अबलाओं पर कितनी अत्याचार होते हैं, जानते हैं। हमको बाप मिला है तो बाबा समझाते, बस अब बाप की सर्विस करनी चाहिए। बंधन है ऐसे कहने वाले, क्या कहेगा बाबा? बंधन है ऐसे कहने वालों को क्या कहेगा बाबा? ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वो इतने सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो, हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रही है। क्रिश्चियन लोग फिर कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर उन्हों की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार है उनको बहुत सर्विस का शौक़ रहता है। समझते ईश्वरीय सर्विस में बहुत लॉटरी मिली है। कई तो लॉटरी आदि समझते ही नहीं है, वहाँ जाकर दास दासियाँ बनेंगे। बाबा सारी समझा देता है। अगर नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे? तो बाबा ने कहा
दिल में समझते अच्छा दासी ही सही, राजी है दासी बनने में, भगवान के बच्चे और दासी बने। चंडाल ही सही, स्वर्ग में ही तो होंगे ना, हाँ तो सुख शांति होंगी, स्वर्ग में होंगे तो दास दासी बने चाहे चंडाल बने। दिल में समझते अच्छा है, स्वर्ग में तो होंगे ना, उन्हों की चलन भी ऐसे ही देखने में आती। अभी बाबा ने साकार मुरली में 2-4 दिन पहले भी बोला था, जो दास दासी बनेंगे उनके संस्कार भी तो ऐसे होगी ना। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रही हैं, ये दादा भी समझाते हैं, बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रही हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं और यहाँ से बाहर निकले सब खलास, यहाँ पर बैठे जैसे कि कुछ समझते भी नहीं। बुद्धि बाहर भटकती है, धक्का खाते रहते। बैठे बाबा के सामने मुरली सुन रहे पर बुद्धि में कुछ बैठता नहीं, क्योंकि बाहर बुद्धि भटकती रहती है। बुद्धि कोई दिखाई थोड़ी पड़ता है कहाँ भाग रही है। तो बाबा ने कहा एक भी भूत निकाला ही नहीं है, नेचुरल है। और ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, संस्कार कैसे बदलेंगे। हाँ, कल आशा दीदी जगरू भाई से पूछ रहे थे कि बेबीचारी याद किया, भाई जी ने सुनाया कि संस्कार परिवर्तन करना। कल जब थे ना वारसी में, तो बाबा वैसे ही बाबा कहता याद माना क्या, कल भी बाबा ने कहा ना। हाँ, तो बाबा ने कहा परिवर्तन होना चाहिए। अभी भी साहूकारों के पास कितनी नौकर चाकर रहते हैं ना, सर्विस पर एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रही हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो श्रीमत पर स्थापन कर रही हैं। हमें अशांति की होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठे और इतना प्यार से रहती। पहले जॉइंट फैमिली रहते ना, कितना बड़ा और कितना आपस में प्यार रहता था, बिल्कुल शांति लगी रहती है। बोलते थे हमारे पास तो यहीं स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी। किसको कहेंगे? कहाँ खिटखिट होता है जहाँ आज्ञाकारी नहीं होते। एक ने कहा दूसरे, दादियों में इतना आपस में प्यार क्यों थी? बड़ी दादी के आदेश कोई दादी ना नहीं कर सकती। एक ने कहा दूसरे ने माना। अब तो अपनी मत, जो आया सो करेंगे। आप कहते रहो, आपका कोई कदर नहीं, क्योंकि वक्त ऐसा आ गया ना। घर में भी माँ बाप कहते बच्चे सुनते हैं। लाख कोशिश करके माँ बाप बच्चों को संस्कार देना ही मुश्किल हो गया। कमाना बहुत कुछ होता है, घर में कोई कमी नहीं है, पर बच्चों को संस्कार देना मुश्किल हो। वक्त ऐसे चल रहे थे। यज्ञ में आने वाले भी अभी क्या है, ऐसे ही मिलेंगे ना सब। समय का बलियारी है ये, तो बाबा ने पहले से इशारा दिया हुआ है। उस समय बाबा को भी बाबा ने कहा उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालत थे, दुनिया से बैराग रहता था। अभी तो ये बेहद का बैराग है, कुछ भी याद न रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते बाबा आप हमको याद करते हैं? तो बाबा कहते हमको तो सब भूलना है। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। ना बिसरो हो ना याद रहो। बेहद का बैराग है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़ी है, बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। सबको भूलना है। बेहद का बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बेज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो समझ कर लो। ये बेज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल जाएगी। बाबा ने कहा जैसे हमारे देखेंगे ना उस मकान में बाहर में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ, रात को लगाते तो लाइट जलता है। कई लोग मांगने आते कैसे हमें भी दे दो एक। हम कहाँ से लाए? हम तो माउंट आबू से लाए ना। ये चित्र में कहाँ मिलता नहीं है। भले दुनिया में लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत बनाते हैं, पर जो इसमें अट्रैक्शन है ना दुनिया वालों में नहीं है।
तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। गीता वाले जो अच्छी रीति समझ लेंगे, जो देवता धर्म के कोई कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं गिरते क्यों है, तो क्या कहोगे? अरे ये चक्कर तो फिरता रहता है ना, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरना ही है, चक्कर को फिरना ही है। हर एक के दिल में ये आता जरूर है कि हम स्वर्ग सर्विस क्यों नहीं कर सकते, जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूत ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो, अब हमको घर जाना है, फिर हम नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर होना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको अमर लोक में जाना है, यह मृत्यु लोक खलास हो जाना है। बाबा समझाते बहुत है, पर धारण अच्छी रीति धारण करना, इसको फिर उगारते रहना, यह भी बाबा ने समझा है। कर्म भूख को बीमारी उथल तो खाएगी, अगर योग बल से नहीं तो सही, फिर कर्म भोग से तो, और कई जन्मों का भी कर्म है, तो उथल तो खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता तो एकदम हैरान हो जाते। दादियों ने कितनी बीमारियां सहन करी, पूरी हिसाब किताब चुप्त करके गए। हमें तो थोड़ा भी कुछ हो जाता तो हैरान हो जाते। तो बाबा ने कहा बीमारी है मनुष्य, बीमारी में मनुष्य और फिर भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता तो उसको राम राम बोल करके क्या करते थे, समुद्र में बहा देते थे। तो बाबा ने कहा देखते अब ये मरने वाला होगा तो गंगा में ले जाकर हरी बोल करते, उनको ले जाकर जलाने की भी दरकार नहीं, गंगा में ही डाल देते थे। गंगा के अंदर डाल लो, कच्छ मच्छ आदि का शिकार हो जाएगा, काम आएगा। पारसी लोग रखते हैं, वो हड्डियों भी काम आती है। बाबा कहते तुम सब बातें भूल, सिर्फ मुझ बाप को याद करो। मुश्किल है सहज, हाँ? अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। थोड़ा जल्दी लिखना है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रही हैं। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रही हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरा, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उससे उगारने, बाप की याद में हर्षित रहना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उससे उगारने हैं और बाप की याद में हर्षित रहना है। वरदान, निराकार साकार दोनों रूप के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला निराकार और साकार दोनों रूप के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। आप मुरली लेके लिख लेना, अभी देते। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं
दीपक की लो मिसल दिखाई देती हो। इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योत में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार, दूसरी तरफ आपकी ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में भी यादगार है। यही दीपमाला देवप्रद प्राप्त करती है। आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही बना रही हो। स्लोगन: नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। आज की अव्यक्त इशारा। आज अक्टूबर मास का लास्ट, कितना मास पूरा हो गया? 10। जैसे गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है, जिससे कोई भी आसुरी संस्कार व संकल्प अंदर प्रवेश हो ना सके। आज का प्रश्न था ना, उसी के अनुसार नहीं, सार में कोई भी भूत को आने नहीं देना। फिर आपके पास कैसा भी आत्मा आएगी, वो आते ही आसुरी संस्कार और व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाएंगी। जब ऐसी सर्विस करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।